लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीवी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर की, और एक्सरसाइज है हमारे पास 7.2। आज वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह 7.2 को एंड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, वो कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फॉर द गिवन वेक्टर। ये आपके पास वेक्टर गिवन है, 3 क्वेश्चन, इसके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके हमने क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। सिंपल सा है, पीछे हम फाइंड करके हैं डायरेक्शन 7.1 में वही है क्वेश्चन। तो अब यहाँ आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपके पास क्या गिवन है, वी वेक्टर। तो क्या आ रहा है आपके पास 3i माइनस जे और प्लस 2k। तो अब इसकी हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो क्या आ जाएगा, 3 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, और सबका क्या होगा, स्केयर रूट। यहाँ आ जाएगा आपके पास 9 + 1 + 4, तो 9 10 10 और 14 का क्या हो जाएगा, स्केयर रूट। ये इसकी क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड। अब हमने क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इसकी रेशियो आपके पास ये रेशियो है 3 - 1 और 2, यानी इसके जो कोफिशिएंट है वो आपके पास डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन को साइन अब वही हमने लिख लेने नाउ, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो वो क्या आपके पास इसी का लिख लेना नीचे। तो क्या आ जाएगा 3/, अब जी जितनी आपके पास मैग्नीट्यूड आ रही वो लिख लिया आप, 3/14। साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, आई आ जाएगा। वो आई जे और के ये सारा ख़त्म हो जाएगा रेशो में। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके पास, -1। तो ये हो जाएगा -1/√14। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 2/√14। यही इसका सिंपल सा था। अब नेक्स्ट में आपके पास सेकंड में देखिए आपके पास स्टूडेंट क्या गिवन है कि 6i है, वी वेक्टर आपके पास है 6i माइनस 2j और प्लस के। तो सबसे पहले हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी, वो आ जाएगा 6 का स्केयर, फिर उसके बाद आ जाएगा -2 का स्केयर और +1 का स्केयर, और सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्केयर रूट। यहाँ से आ जाएगा 6 का स्केयर 36 + 2 का स्केयर 4 + 1 36 और 4 40, और कितना हो गए 41 स्केयर रूट। अब हमने क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो वो ही इनकी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। यही इनके रेशो ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड। रेशो आपके पास क्या आ रहा है, 6/√41। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा -2/√41, और नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके पास 1/√41। सिंपल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ हुआ, खासकर ये वाला तीसरे वाला। अब तीसरे में आपके पास स्टूडेंट उसने ये कहा है कि PQ आपके पास गिवन है। थर्ड में देखिए PQ वेयर P और Q की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, PQ उसने कहा है, क्वेश्चन लिख लेते हैं PQ वेयर। अब P की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, P की वैल्यू उसने दे दी है कि 2 1 5, और Q की वैल्यू आपके पास है, Q की वैल्यू आ रही है आपके पास 1 3 और 1। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे उसने कहा है कि PQ। अब सेकंड में से हम क्या माइनस करेंगे, फर्स्ट माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे। तो पहले तो हम PQ फाइंड करते हैं, और पहला P है, इसके हम पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं OP। तो क्या आ जाएगा आपके पास पोजीशन वेक्टर, ये 2 1 और 5 बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आ रहा है Q। अब Q का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, OQ, और वो भी आपके पास क्या आ रहा है 1 3 और 1। अब हमने क्या फाइंड करना, PQ। तो स्टूडेंट ये होता है कि सेकंड में से हमने फर्स्ट माइनस करना, OQ माइनस OP। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास OQ की वैल्यू गिवन है, तो आ जाएगा 1 3 1 -2 1 और 5। अब इनको हम माइनस कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 -2, फिर इसके बाद 3 -1 और 1 -5। तो इधर से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा PQ का,
के -1, फिर 3 में से 1 निकाल देंगे 2 और -4। यहाँ तक गिवन ये सारा हमने कर लिया। अब इसको आई जे की फॉर्म में लिख लें, और आई जे की फॉर्म में क्या आ जाएगा, -i + 2j और -4k। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, पोजीशन मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। अब हमने तो इसकी आ जाएगी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं हम, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, -1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, और सबका क्या होगा, स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 1 + 4 + 16, तो 16 और 4 20 21, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, मैग्नीट्यूड आ जाएगा 21 स्क्वायर रूट। अब हमने क्या फाइंड करना है, इनकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ पी क्यू कोसाइन। अब कोसाइन की हम डायरेक्शन फाइंड करें तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी आपके पास, -1 ओवर मैग्नीट्यूड, ये जो आंसर निकला है 2 ओवर मैग्नीट्यूड और -4 ओवर मैग्नीट्यूड, ये इसका क्या हो जाएगी डायरेक्शन। तो यहाँ आ जाएगी आपके पास -1 ओवर मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 21, फिर उसके बाद आ जाएगा -1, फिर 2 ओवर 21, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा -4 ओवर 21। ये इसकी क्या हो जाएगी डायरेक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, इसका लास्ट क्वेश्चन। तो उसमें आपके पास क्या गिवन है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल कैन बी अ डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर। यानी कि आपके पास 3 दिए गए एंगल, और इसमें से आपने एक सिंगल वेक्टर लेके आना। सिंगल वेक्टर से मतलब ये होगा कि आपके पास क्या होगा, इसका आंसर जो हो वो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसने हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ, अब जाहिर सी बात कोसाइन है तो हम कोसाइन लेके आएंगे। अब इसमें गिवन क्या आपके पास, ये सारा ये आता है आपके पास लेट, ये होता है अल्फ़ा 45, बीटा आपके पास क्या आएगा वो भी 45, और गैमा आपके पास क्या आ रहा है 60 डिग्री। अब इसमें तो डायरेक्शन ऑफ जो एंगल होता है वो सिंगल वेक्टर है, तो वो जो उसने बता दिया ये डायरेक्शन, ये आपके पास क्या है, हम पढ़ के आए हैं सारा के, चले लिख लेते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा और डायरेक्शन ऑफ, ये लिखा है डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर, सिंगल वेक्टर। तो अब सिंगल वेक्टर क्या आ रहा है आपके पास, वो ये आ जाएगा कि कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा इक्वल टू 1। अब यहाँ से स्टूडेंट ये देखें कॉस स्केयर अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 45 है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास कॉस स्केयर 45 प्लस कॉस स्केयर 45 और प्लस कॉस स्केयर गैमा की वैल्यू आपके पास क्या है 60। ये हमने ली है लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ से हमें पता है कि cos 45 है तो 1 ओवर स्केयर रूट 2, 1 ओवर स्केयर रूट 2 इसका स्केयर, यहाँ भी आ जाएगा 1 ओवर स्केयर रूट 2 इसका स्केयर, और cos 60 होता है 1/2 और इसका स्केयर। यहाँ से ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास, इन सब का एलसीएम 4 आ जाएगा, तो इसको इस पर डिवाइड कर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ भी 2 और प्लस 1, तो ये हो रहा है आपके पास 2 4 और 5, तो 5/4 ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू किसके 1 के। ये राइट साइड जो आपके पास राइट साइड है वो इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू राइट साइड। यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू कि ये राइट साइड के इक्वल नहीं है, तो ये था। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो सेकेंड उसमें आपके पास क्या गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है 30, बीटा की वैल्यू आपके पास है 45 और गैमा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है स्टूडेंट 60। तो वही आ जाएगा आपके पास 9, हम डायरेक्ट करते हैं तो क्या आ रहा है आपके पास कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम स्टूडेंट,
तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू क्या आपके पास 30 प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60। तो अब स्टूडेंट यहाँ से देखें कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर प्लस 45 1/√2 इसका स्क्वायर और 60 1/2 इसका स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाएगा 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 एलसीएम सबका हो जाएगा 4। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 2 प्लस 1 3 2 5 5 और 6 तो 6/4 तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2 जो कि नॉट इक्वल टू क्या होगा आपके पास राइट साइड के इक्वल नहीं होगा। अब जो थर्ड आपके पास है उसमें चेक करते हैं हम क्या वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। थर्ड में आपके पास क्या गिवन है 45 डिग्री 60 डिग्री और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 60 डिग्री। अब अल्फ़ा आपके पास क्या है 45, बीटा भी आपके पास क्या है 60 और गैमा भी आपके पास क्या है 60। नाउ हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइन लगाएंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ अप्लाई करते थे इसके अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू है 45 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 60 प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ भी क्या आ जाएगा 60। अब कॉस 45 1/√2 इसका स्क्वायर ये होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस ये भी क्या होता है 1/2 इसका स्क्वायर। यहाँ से इसके पास आ जाएगा आपके पास 1/2 प्लस 1/4 और इधर भी आ जाएगा आपके पास 1/4 एलसीएम स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास 4 2 प्लस 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 4/4 तो ये हो जाएगा आपके पास 1 जो कि आपके पास क्या होगा राइट हैंड साइड। सो अल्फ़ा बीटा ये हो जाएगा एंगल ऑफ साइड हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट अगर किस चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।